Hello dear student, my name is Sanjeev Kumar Yadav. Welcome to all of you in my YouTube channel Solid Physics. Today we are going to teach optical instrument. This is the second lecture for optical instrument. Last lecture में हम लोगों ने देख लिया था simple microscope. Today we will study about the compound microscope. Compound microscope is the most important topic of optical instrument. Optical instrument में कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड एग्जाम में न्यूमेरिकल और इसकी थ्योरी बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको देखते हैं क्या है ये। तो इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, a compound microscope is an optical device used to see magnified images of tiny objects. यानी सिंपली क्या है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है कि स्मॉल ऑब्जेक्ट की बिग इमेज, मैग्निफाइड इमेज देखने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज लाइक दिस हियर and object A and B, और यहां से टू रेज स्टार्ट होंगी, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड अदर इज पासिंग टू ऑप्टिकल सेंटर। आफ्टर रिफ्रैक्शन it passes to focus and intersect to each other. The image form at A dash B dash, and second lens is that after refraction इमेज अब इस इमेज को अगर बैक करते हैं, देखिए इट कंसिस्ट टू लेंसेज, इसमें दो लेंसेज हैं, लेंस L1 एंड L2। लेंस L1 and L2, the one lens is closer to object is known as objective and other lens is closer to eye is known as eyepiece. तो सेकेंड इमेज फॉर्म होगा यहां से। अगर इसको हम ड्रॉ करते हैं, इसको भी दिस इमेज और इनको अगर हम बैक करते हैं, दिस इज आल्सो मीट एज पंक्ति। H डबल डैश, A डबल डैश, B डबल डैश, फाइनल में
ऑब्जेक्टिव आईपीस, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, हाइट h, दिस इज हाइट h डैश, ये यहाँ पर एंगल बीटा, एंगल बीटा। और अगर इसको हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, अगर इसको नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, एंगल h, हाइट h at d distance, angle is this case final image this case final image form at t। नाउ लुक हियर, तो यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम देखेंगे। इसमें क्या है कि इन द गिवन डायग्राम देयर आर टू लेंसेज, टू कॉन्वेक्स लेंसेज। यहाँ पर इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप यहाँ पर दो लेंसेज होंगे, दोनों कॉन्वेक्स लेंसेज होंगे। एक लेंस हमारे आईज के पास होगा जिसको आई पीस लेंस बोलते हैं, आई पीस, एंड अदर लेंस टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइड में होगा, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट के साइड में ऑब्जेक्टिव लेंस और आई के फेस में आई पीस लेंस हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए बी हाइट h, यहाँ से टू रेज स्टार्ट होंगी, वन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड अदर इज पासिंग टू ऑप्टिकल सेंटर आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पास से पैरेलल पास होगा और ऑप्टिकल सेंटर से, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट द पॉइंट ए डैश एंड बी डैश, और यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, फर्स्ट इमेज। दिस इमेज ए डैश बी डैश, यह इमेज ए डैश बी डैश वर्क एट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर लेंस आईपीस। दूसरे वाले लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और यहाँ से टू रेज स्टार्ट होंगे, एक पैरेलल यहाँ से पास होगी और एक ऑप्टिकल सेंटर से। ये है ई आई पीस, ये है ऑब्जेक्ट। और इसको अगर बैक करेंगे तो यहाँ पर एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, ए डैश बी डैश। यहाँ पर एक इसकी इमेज पास होगा जिसके साइज लार्ज इन साइज, यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, ठीक। यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। अब इसमें देखते हैं, एक बार फिर से देखें। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड ऑप्टिकल डिवाइस यूज्ड टू सी मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। स्मॉल ऑब्जेक्ट के मैग्नीफाइड इमेजेस देखने के यूज करते हैं। सिंपली जो छोटे ऑब्जेक्ट हैं उनके लार्ज इमेज देखने के लिए हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज, दोनों कॉन्वेक्स लेंस होंगे। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव लेंस, इट इज कॉन्वेक्स लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो एक बिल्कुल शॉर्ट फोकल लेंथ होगा एंड स्मॉल अपर्चर, और इसका अपर्चर भी स्मॉल होगा। लेकिन आई पीस इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्जर फोकल लेंथ एज कंपेयर ऑब्जेक्टिव, लार्जर फोकल लेंथ एंड लार्जर अपर्चर। इट इज क्लियर। वर्किंग में इन फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फॉर्म लिस्ट डिस्टेंस d। अगर ऑब्जेक्ट को कहां पे रखते हैं, एक लिस्ट डिस्टेंस d पे रखते हैं, और तो देखते हैं कि इसके लिए
क्या फार्मूला होगा, ठीक है। तो जैसा कि पिछले भी इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप में बताया था कि सभी माइक्रोस्कोप में हमें क्या फाइंड करना है, मेनली क्या है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू एम इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी एम की वैल्यू जितनी होगी उतने टाइम्स ऑब्जेक्ट हमें जो कि लार्जर दिखाई देगा। तो सभी इंस्ट्रूमेंट में मैग्निफिकेशन फाइंड करना है और देखना है कि कैसे उस इंस्ट्रूमेंट के मैग्निफिकेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन हम लोग इसके लिए भी फाइंड करके देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केसेस में यहाँ से देखेंगे, तो मैग्निफिकेशन बी, magnification m equal to, it is defined as the ratio of angle substance at the eye by the finalist and the angle substance by the object eye, that is क्या हो जाएगा कि बीटा बाई अल्फा इक्वल टू tan बीटा बाई tan अल्फा। in triangle a dash b dash e tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो जाएगा आपका a डैश b डैश बाई, अच्छा ये डिस्टेंस को हम लोग लिख लेते हैं कि डिस्टेंसेस क्या होंगे, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका u, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये हो जाएगा आपका v डिस्टेंस, और दिस डिस्टेंस इज फाइनल, दैट इज d। तो डिस्टेंसेस हैं, ठीक। देखिए क्या ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हो, अच्छा इस लेंस के लिए जो भी डिस्टेंसेस है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v, बट v o, आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड फाइनल इमेज एट d। इट इज क्लियर। तो tan बीटा इक्वल टू a डैश b डैश बाई a डैश e, एंड tan अल्फा इक्वल टू tan अल्फा, यहां से अगर हम tan अल्फा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इस ट्रायंगल के लिए, अगर हम इसको देखते हैं, ये ए बी और ओ इस ट्रायंगल में, तो ये भी लिख सकते हो आप ए बी बाई बी ए बी बाई बी ओ, ओके। तो फाइनल करते हैं हम लोग यहाँ पे, यानी m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा इक्वल टू tan बीटा बाई tan अल्फा, m इक्वल टू a डैश b डैश बाई a डैश e बाई a b बाई b o, a डैश b डैश h डैश बाई a e, h डैश बाई a e, that is u o into by h by d, m equal to h dash by h into d by u, that is equal to mo into me. It means magnification of compound microscope m is equal to
product of magnification of objective and magnification of eyepiece. It is clear? It is clear? ठीक है? Here objective piece. Here हेलो, ठीक है? तो ये यहाँ से देखें, यहाँ पे वर्किंग में when the final image is formed at the least distance of the object, then m is equal to beta by alpha, tan beta is equal to tan alpha, a dash b dash by a dash e by ab by bo. तो m is equal to tan m is equal to beta by alpha, तो यहाँ से क्या है tan बीटा और tan अल्फा, tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा कि m is equal to mo plus n. It is clear? Here यहाँ पर mo, what is that? mo is equal to height h dash by h is equal to v नॉट by u नॉट. ठीक है, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v नॉट by u. ठीक है, as eyepiece acts as a simple microscope, as eyepiece acts as a simple microscope. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, तो क्या हो जाएगा कि for eyepiece, as for eyepiece, me as for eyepiece in last lecture, me equal to d by me equal to d by ue equal to 1 plus d by f. m equal to d by ue equal to 1 plus d by fe. Then m equal to v by u into 1 plus d by fe. Then मैग्निफिकेशन m इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, m इक्वल टू vo by uo into 1 plus d by fe, d by fe. ठीक है, तो ये इसके लिए मैग्निफिकेशन हो गया. ठीक है, तो इसको नोट कर लें. और फिर हम लोग देखते हैं सेकेंड केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म एट इंफिनिटी. ओके, डन. In second case, when image is formed at infinity, इस केस को देखेंगे जब उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, एट इंफिनिटी. अगर इंफिनिटी पे इमेज फॉर्म होगा तब हम देखेंगे कि क्या इसके केसेस हैं. ठीक है, दिस इज ए ऑब्जेक्ट और यहाँ से टू रेज स्टार्ट होंगी. आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास होंगे.
और दे मीट टू ईच अदर, और यहाँ पर इमेज बनेगा ए डैश बी डैश, ये ऑब्जेक्ट डी और ए, and second this is IP ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव हो गया। और यहाँ पर ये फर्स्ट इमेज ए डैश बी डैश, इसकी फर्स्ट इमेज ए डैश बी डैश, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन they become parallel and इसके लिए और they are also parallel होंगे और इनफाइनाइट पर कहीं पे इनकी इमेज फॉर्म होगी। ये हमारी और यहाँ पर ये है आई, और आफ्टर रिफ्रैक्शन इसकी इमेज जो होगी कहाँ पे फॉर्म होगी, एट इंफिनिटी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट आई पी यू ओ और इमेज वी ओ, here u e इक्वल टू f, और यहाँ पर u e की वैल्यू f, यानी क्या हो गया, when object is placed at focus then its image form at infinity। अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दिया जाए, फोकस पर, तो उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, एट इंफिनिटी। इट इज क्लियर, ठीक है। हियर then MO, then MO equal to height of image to height of object equal to height of image to height of object equal to L by FO। It is clear? M is height of image to height of object is equal to L by FO, and M equal to minus D by FE, then M will be M naught by ME, M equal to, put the value, then MO L by FO into D by FE minus, यानी M equal to L minus L by FO into D by FE। In this case magnification, in this case magnification M is equal to minus L by FO D by FE। It is clear? It is clear? तो ये केस, ठीक है। तो दिस केस when object when image is formed at infinity, जब infinity में ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म होगा तब जो है कि मैग्निफिकेशन के लिए फार्मूला ये फॉर्म हो जाएगा। इट इज क्लियर?
तो नोट कर लेते हैं जो कुछ सॉलिड पॉइंट हम इसमें कुछ नोट करते हैं। फर्स्ट, m इक्वल टू MO इंटू ME। सेकेंड, m इक्वल टू MO बाई UO इंटू 1 प्लस D बाई FE। एंड थर्ड, m इक्वल टू माइनस L बाई FO D बाई F। ठीक है, ये फार्मूले इनका यूज हमें किसमें करना है, न्यूमेरिकल में करना। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल आते हैं, तो इसको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है कि फॉर माइक्रो कंपाउंड माइक्रोस्कोप m इक्वल टू MO into ME, m equal to when image is fall at distance d, then m equal to BO by UO 1 plus D by FE, 1 plus D by FE, and in third m when of image is fall at infinity, then m equal to minus L by FO D by F। तो ये तीनों फार्मूले लर्न कर लीजिए और इसके बाद इसके रे डायग्राम ड्रॉ करके अच्छे से देख लीजिए और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बस फार्मूले बेस्ड है, बस इसे अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।